राजा जनक जो है अपना अनुभव बता रहे हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है वो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। तो इस श्लोक में ये बताया गया कि आत्मा कैसे सारे संसार में व्याप्त है। तो ये अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय का 2 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। इसलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है या फिर मेरा कुछ भी नहीं है। तो ये श्लोक जो है इसमें बहुत ही गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। तो राजा जनक बता रहे हैं कि जैसे मैं अकेला ही शरीर को प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही सारे संसार को प्रकाशित करता हूँ। तो वो बिल्कुल एकत्व अवस्था की प्राप्ति कर ली है और अद्वैत में स्थित हो गए हैं। और जो अद्वैत में स्थित है वही इस तरह का अनुभव बता सकता है। तो जो आत्मा है, आत्मा जैसे शरीर को प्रकाशित करती है वैसे सारे संसार को प्रकाशित करती है। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति यह महसूस करता है कि जैसे मैं चेतन आत्मा हूँ, वही चेतन आत्मा सारे संसार में व्याप्त है और सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है। तो राजा जनक का जो द्वैत है, द्वैत खत्म हो गया है। जो आत्मा से अपना अलग अस्तित्व बना करके बैठे थे, वो उनका अस्तित्व जो है गुरु के ज्ञान से समाप्त हो गया है। और जो सारे ब्रह्मांड में आत्म तत्व व्याप्त है, उससे उनकी एकता स्थापित हो गई है और उसमें वो स्थित हो गए हैं। और जो परछिन्नता था कि अपने को राजा जनक मान रहे थे, शरीर मान रहे थे, उस परछिन्नता का जो है अभाव हो गया है, ख़त्म हो गया है और विराट चेतना के स्वरूप हो गए हैं। तो बता रहे हैं कि इसीलिए तो मेरा संपूर्ण संसार है या मेरा कुछ भी नहीं है। तो अब इस लाइन को समझना जो है आम आदमी के लिए बिल्कुल बहुत ही मुश्किल है। बिना गुरु के कोई इस लाइन को नहीं समझ सकता है। बता रहे कि मेरा संपूर्ण संसार है या मेरा फिर कुछ भी नहीं है। अब यहीं बता रहे कि सारे संसार को प्रकाशित करता हूँ, यहाँ बता रहे मेरा कुछ भी नहीं है। तो जब वो अपने को राजा समझते थे, शरीर समझते थे, तो वो उनके अंदर जो परछिन्नता थी। लेकिन जब आत्मज्ञान हो गया है तो शरीर और संसार को मिथ्या समझ लिया है। तो वही बता रहे कि मेरा संपूर्ण संसार है, आत्मा करके मेरा संपूर्ण संसार है। संपूर्ण संसार मैं ही हूँ, मैं ही सारे संसार में फैला हुआ हूँ। अब मेरे सिवा दूसरे का अस्तित्व नहीं है। यानी बिल्कुल वो परमात्मा में लीन हो गए हैं, परमात्मा के स्वरूप हो गए हैं। और जो अपना अलग अस्तित्व था उसको उन्होंने मिटा दिया है और वही विराट चेतना हो गए हैं। अब बता रहे कि मेरा कुछ भी नहीं है। यानी शरीर करके मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये देह करके मैं कुछ भी नहीं हूँ और आत्मा करके मैं सब कुछ हूँ। तो ये जो श्लोक है ये आत्मज्ञान कराने के लिए है। हमारे अंदर जो द्वैत है, द्वैत को मिटाने के लिए है। और परछिन्नता जो हमारे अंदर आ गई है कि नाना देखते हैं, उसको समाप्त करने के लिए है और अद्वैत आत्मा में स्थित करने के लिए है। तो ये जो साधना करना चाहते हैं, उच्च कोटि के साधक हैं, जिज्ञासु हैं, वो ऐसा अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन आम पब्लिक
जो कि साधक नहीं हैं, आत्मा का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, साधना नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर देह अभिमान है, तो वो इस तरह का अनुभव को बोल नहीं सकते हैं और मन में महसूस भी नहीं कर सकते हैं। यह तभी हो सकता है जब देह अभिमान चला जाए, देहाभिमान चला जाए, मैं मेरा चला जाए, तुम तेरा चला जाए, वही ऐसा बोल सकता है। जब तक शरीर का अभिमान है, शरीर अभिमानी है, वो उनको इस तरह से बात नहीं बोलना है। लेकिन अभ्यास काल में यही हमारी साधना भी है, यही हमारी सिद्धि भी है। तो साधन काल में ऐसा इसको मन में अनुभव करना, फील करना है। जब ऐसा फील करेंगे, अनुभव करेंगे, तो हमको ऐसी सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। जैसे गणित का जो सवाल होता है, पहले मान लेते हैं कि मानिए कि S=2, ऐसे कुछ मानते हैं। उसके बाद जो है सवाल लगाते हैं, तो फिर वो x का मतलब भी निकल आता है। ऐसे ही जब हम अपने को ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा बार बार मनन करते हैं, विचार करते हैं, इन बातों को बैठ करके ध्यान करते हैं। ध्यान मतलब कि ज्ञान के बातों का विचार करना, मनन करना, अनुभव करना, बार बार अभ्यास करना, कैसे कि मैं चेतन आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, कैसे मैं सारे संसार में फैला हूँ। ऐसा जब अभ्यास करते हैं, बार बार विचार करते हैं, इसी को ध्यान बोलते हैं। और तभी जा कर के जो हमारे अंदर चित्त जड़ ग्रंथि है, उसका नाश हो जाता है। चित्त जड़ ग्रंथि मतलब कि चेतन आत्मा और जड़ शरीर दोनों की गांठ पड़ गई है, बल्कि दोनों मिल करके एक हो गया है। बल्कि और एडवांस में इसको समझेंगे तो केवल जो चेतन आत्मा है, जीवात्मा है, अपने चेतनता को भूल गया है और जड़ शरीर ही मान लिया है कि मैं जड़ देह हूँ। है तो चेतन, लेकिन अपने को जड़ मान रहा है और सोच रहा है कि मैं पैदा हुआ हूँ, मैं एक दिन मर जाऊँगा। बल्कि पैदा होना और मरना ये शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। इसमें एक दृष्टांत आता है कि जैसे जो लोहा होता है, जब आग के संपर्क में आता है तो लोहा जलाने लगता है, और जो आग होती है और लोहे के संपर्क में आने के कारण गोलाकार दिखने लगती है। तो लोहा का धर्म जलाने का नहीं है, आग का धर्म गोलाकार नहीं है। लेकिन अध्यास के कारण, तादात्म्य हो जाने के कारण, संग दोष होने के कारण आग का गुण जो है लोहे में आ गया, लोहे का गुण आग में आ गया है, और दोनों मिल करके आग और लोहा एक रूप हो गए हैं। यानी आग गोलाकार हो गई, लोहा जला रहा है। ऐसे आत्मा और शरीर पूरा मिक्स हो गया है। अब जैसे हमारा स्वरूप अमरता का है, तो कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, और शरीर का धर्म जो है विनाशी है, तो कोई ये नहीं चाहता कि शरीर मरे, बल्कि शरीर तो नष्ट होना ही होना है। सबके शरीर नष्ट हो गए, और जब तक अभी शरीर में हैं तब तक बंधे हुए हैं। शरीर के गुण दोष आपको प्रभावित करेगा जब तक आत्मज्ञान नहीं हो जाएगा। तो जो कोई भी आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो इन श्लोकों का अभ्यास कर सकता है। इसीलिए इतना क्लिष्ट है कि ये अष्टावक्र गीता आम पब्लिक में ये पॉपुलर नहीं है, क्योंकि साधक बहुत बिरले होते हैं। कोई कोई एक होता है जो आत्मा का अनुभव करना चाहता है, परमात्मा को जानना चाहता है और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। तो अष्टावक्र गीता जो है मोक्ष प्राप्त करने का ग्रंथ है। और जब इसको अभ्यास करेंगे, पहले तो इसकी थ्योरी समझनी है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा
तो धीरे धीरे करके हमारे ये सब आचरण में आने लगेगा। अब ये आत्मा कितने सारे गुण हैं, इतने लक्षण हैं, ज्ञानी के कितने गुण हैं, और सारे गुण जो है एक दिन में नहीं आ जाएंगे। कर्म कर्म से अभ्यास करना है। भगवान ने गीता में बोला कि जल्दीबाजी नहीं करना इस कार्य में, रजोगुण में नहीं आना है और तमोगुण में भी नहीं आना है। अरे कल मनन कर लेंगे, कल विचार कर लेंगे, कल सत्संग में जाएंगे, कल ज्ञान सुनेंगे, अरे बहुत ज़िंदगी पड़ी है, मोक्ष का काम जो है बुढ़ापे में करेंगे। जब सारा कार्य कर लेंगे तो बुढ़ापे में सत्संग चलेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर हम ज्ञान को शुरुआत में समझ लेंगे तो हमारा जीवन जो है बहुत परफेक्ट होगा। जैसे जब गाड़ी चलाना हम सीख लेते हैं तो सही तरह से गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी में डेंट पिंड नहीं होता है। उसी प्रकार अगर ज्ञान हम सही तरह से समझ लेते हैं तो हमारा दुनिया में कार्य भी सही तरह से होता है। जैसे कबीर दास ने बोला है, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। राम नाम का जो चादर वो बता रहे हैं, परमात्मा ने जो उनको ये शरीर दी है वो एज इट इज जैसे शरीर मिला था वैसे उन्होंने भगवान को लौटा दिया है। इसमें कोई दाग धब्बा, कोई बताते हैं संसार काजल की कोठरी है, काजल कोठरी में जाओ तो कालिख लगी जाएगी। इस संसार माने के बाद जो है व्यक्ति से अच्छे और ख़राब कर्म हो ही जाते हैं। लेकिन कबीर साहब बता रहे हैं कि काजल की कोठरी में आने के बावजूद भी उनको कालिख नहीं लगी है। एज इट इज जो है अपना चादर जो होता सफ़ेद होता है, एज इट इज जो परमात्मा को लौटा दिया है, कोई उसमें दाग धब्बा नहीं लगा है। इस प्रकार जब हम सत्संग में आते हैं और शुरू में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, बाल्यकाल में प्राप्त कर लेते हैं, तो उससे गलती होने की संभावना नगण्य रह जाती है और उससे गलती नहीं होती है। लेकिन जब देर से सत्संग में आते हैं तो पूरे शरीर में काजल पोत पात करके आते हैं, फिर गुरु जो काजल की सफाई धीरे धीरे करता है, तब जाकर के आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हमको राजा जनक से ईर्ष्या नहीं करनी है कि उनको 20 श्लोक में ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, हमको इतना समय क्यों लग रहा है। उसका कारण है कि उनका अंतःकरण क्लीन था और हमारा अंतःकरण मैला है, इसको सफाई करने में टाइम लगेगा। तो ज्ञान के वचनों के द्वारा जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो हमको भी आत्मा का अनुभव हो जाएगा, आत्मा प्रत्यक्ष प्रकाशित हो जाएगा।